हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले ऑप्टिकल आइसोमर जिसको एनेंशियोमर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो जानते कि एनेंशियोमर होते क्या है। एनेंशियोमर जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। मतलब एक कंपाउंड लिया और मैंने उसका इमेज निकाला, बराबर। अब मैं उसको क्या करूंगा, अगर मैं उसको छुपाने की कोशिश करूंगा तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका दिख ही जाएगा, वो पूरी तरह से छुप नहीं पाता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। जैसे एग्जांपल हैंड का ही पकड़ लो, या आपका हाथ है लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। बट अगर मैं इस हैंड को इसके पीछे छुपाने की कोशिश करूँ, ये छुपेगा नहीं क्योंकि ये अंगूठा आपको दिख जा रहा होगा। तो इसको ही क्या बुलाते हैं हम लोग, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरेज इमेज होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर को एनेंशियोमर के नाम से भी बुलाया जाता है। एंड ये लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, बराबर। अब खासियत क्या है एनेंशियोमर का। एनेंशियोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होते हैं। फर्क क्या आता है समझते हैं। मगर एनेंशियोमर के सारे प्रॉपर्टी क्या होने वाले, सेम, बराबर। दे डिफर इन द रेस्पॉन्स टू प्लेन पोलराइज लाइट। देखो लाइट जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो एक ऑर्डिनरी लाइट और एक प्लेन पोलराइज की लाइट की बात करते हैं। तो देखिए, ऑर्डिनरी लाइट इस तरह से होता है, मान लीजिए इसमें वाइब्रेशन जो होता है ऑल डायरेक्शन में होता है, बराबर। ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ऑल डायरेक्शन में। बट जब इसको मैं एक पोलराइजर से पास कराओ, जनरली मान लो निकल प्रिज्म करके है, निकल प्रिज्म करके इसमें से जब मैं पास करवाऊंगा, ये क्या करवाता है, ये सारे वाइब्रेशन जो है एक ही डायरेक्शन में करवा देगा। या तो हो सकता है एक्स एक्सिस पे करवा दे, या तो हो सकता है वाई एक्सिस पे करवा दे, या तो हो सकता है जेड एक्सिस पे। बट वाइब्रेशंस कहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे लाइट को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। जब प्लेन पोलराइज लाइट से जब हम लोग जब हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर से जब हम लोग पास करवाते हैं, तो इसमें अलग अलग एनेंशियोमर का अलग अलग प्रॉपर्टी निकल के आता है, बराबर। कैसे, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, बराबर। देखिए, एनेंशियोमर दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट या फिर क्लॉकवाइज, इसको हम लोग बुलाते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर। अगर कोई एक ऐसा एनेंशियोमर है जो प्लेन पोलराइज लाइट जब उस पर पास किया और वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, वो डेक्स्ट्रो आइसोमर के नाम से बुलाया जाता है। डेक्स्ट्रो आइसोमर के नाम से बुलाया जाता है। मान लीजिए प्लेन पोलराइज लाइट अब पास किया और उसने रोटेट करवा दिया, कौन सा, क्लॉकवाइज बोलो या फिर राइट साइड बोलो, बराबर। क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया या फिर राइट साइड रोटेट करवा दिया, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया या फिर राइट साइड, तो इसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, ऐसे एनेंशियोमर को डेक्स्ट्रो आइसोमर करके बुलाया जाता है। मान लीजिए फिर से आगे, एनेंशियोमर दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग लीवो आइसोमर करके बुलाते हैं। और अगर मान लीजिए यही पीपीएल जो है, अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड रोटेट करवाया, तो हम उसको क्या नाम से बुलाते हैं, लीवो के नाम से बुलाया जाता है। तो उसको लीवो के नाम से बुलाया जाता है। डेक्स्ट्रो के लिए सिंबल ले लिया गया है डी, और लीवो के लिए सिंबल क्या ले लिया जाता है, एल, बराबर। क्लियर है सभी को। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, इनके सारे प्रॉपर्टी सेम होते हैं, बस फर्क क्या होता है, ये जब प्लेन पोलराइज लाइट पास किया जाएगा तो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अगर कोई एनेंशियोमर राइट साइड रोटेट करवा रहा है तो डेक्स्ट्रो लिखो, अगर कोई एनेंशियोमर लेफ्ट साइड रोटेट करवा रहा है तो लीवो लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अलग अलग कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर देखने वाले थे। बट अच्छी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं करते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो कि कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तब हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं कि इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे या फिर कैसे शो करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ दो ही टाइप्स दिया गया है और दो ही टाइप्स हमको कवर करना है। तो देखिए, एक टाइप का जो ऑप्टिकल आइसोमर जो शो किया जाएगा वो टाइप में आता है MAA3।
प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था ए का मतलब होता है बाइडेंटेट, और ए दो बार क्यों लिखा गया है? क्यों बाइडेंटेट है। और ए भी तो लिखा, ए भी तो लिखा जा सकता था, ए क्यों लिखा गया है? क्योंकि दोनों डोनर क्या है? सेम। टू डोनर जो कि दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता भी दिया था उस दिन, क्या था? इथाइलिन डायामाइन करके। इसके अंदर दोनों नाइट्रोजन का ही डोनर होता है और दोनों भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये कैटेगरी जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है MAA थ्राइस। चलिए बनाना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कौन सा लिया गया था? एग्जाम्पल लिया गया कोबाल्ट EN थ्राइस और +3 का चार्ज। ये मिस्टेक से ऊपर लिखा गया है। तो कोबाल्ट EN थ्राइस और +3 का चार्ज। चलिए बनाते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या था एग्जाम्पल? CO EN थ्राइस और +3 का चार्ज। चलिए ठीक है बनाते हैं। CO, अब यहाँ पर कितना EN था? 3 बराबर। तो कोऑर्डिनेशन कितना निकल के आया था? 6 निकल के आया था। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बना लो, एक ऊपर एक नीचे और 4 इस तरह से स्क्वायर शेप दे देना है। एक और बना के रख लेते हैं CO, एक ऊपर और एक नीचे और 4 इस तरह से स्क्वायर शेप ले लेना है। चलिए EN को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। बराबर, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है। एक EN मैंने यहाँ पर रखा, बॉन्ड बना दिया। एक EN मैंने यहाँ पर रखा, बॉन्ड बना दिया। एक EN मैंने यहाँ पर रखा और बॉन्ड बना दिया इस तरह से। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आपका है D है, कुछ भी लिख सकते थे। D है तो L लिखो, L है तो D लिखो। मान लीजिए कि आपका D है तो इसका L बनाना है। इस तरह से मिरर एक बना दीजिए और इसका इमेज बनाएंगे हम लोग इधर। तो मिरर का इसका जो है एक इमेज लेने वाले हैं। तो इमेज कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। इमेज जब भी हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो लेफ्ट वाला पार्ट को आप राइट साइड भेजो और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड। तो EN जो था लेफ्ट साइड था, वो साइड राइट साइड आ जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो ये वाला EN राइट साइड आ जाएगा और राइट वाला पार्ट चला जाएगा लेफ्ट साइड। ये EN आ जाएगा लेफ्ट साइड और ये EN भी आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो अगर ये D था तो ऑटोमेटिक क्या बन चुका है? L। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, ये अगर राइट साइड तो ये लेफ्ट साइड, अगर ये लेफ्ट साइड तो ये राइट साइड। हमेशा साइन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब मान लो अगर ये +50 में डिग्री में रोटेट करवाएगा, ये -50 डिग्री में रोटेट करवाता है। तो यही है डेक्स्ट्रो और लीवो का मीनिंग। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बस डायरेक्शन में फर्क होता है। ठीक है। चलिए कुछ और टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग। टाइप 2 में MAA2B2 टाइप है यहाँ पर। बराबर। तो एग्जांपल के तौर पे इस तरह से ये ले लीजिए PT EN ट्वाइस और Cl ट्वाइस और ले लीजिए चार्ज +2 का। एग्जांपल वो गलत था, मैंने करेक्शन कर दिया है। PT EN ट्वाइस, Cl ट्वाइस और +2 का चार्ज। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो फिर से EN ट्वाइस, 2 था EN, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां से कितना निकल गया है? 4, और वह क्लोरीन 2, तो 4 + 2 6। 6 के लिए फिर से क्या आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक ऊपर बनाओ एक नीचे और 4 इस तरह से क्या दे दो? स्क्वायर शेप दे दो। वापस यहाँ पर भी PT, एक ऊपर एक नीचे और 4 क्या कर दो? एक स्क्वायर प्लानर, मतलब स्क्वायर शेप दे दो। चलिए EN 2 था तो 2 EN, मतलब एक EN 2 बार बनाता है तो एक EN यहाँ पर रख दिया और एक EN मैंने यहाँ पर रख दिया और इस तरह से एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन यहाँ पर नीचे। मान लीजिए D है। बराबर। अब इसका मिरर इमेज आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसका मिरर इमेज निकालना बहुत ही आसान है। लेफ्ट वाले पार्ट को राइट साइड भेज दीजिए और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट था, राइट में चला जाएगा EN और ये Cl और ये N जो है राइट साइड है तो लेफ्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर Cl आ चुका है और यहाँ पर EN आ चुका है। वर्टिकल वाला चेंज नहीं होता तो क्लोरीन जहाँ है वही रहने वाला है। तो अगर ये D है तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? ये L। तो ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या बन जाएगा? लीवो। बराबर। क्लियर है आपको? चलिए कुछ और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर बता चुका था मैं, फिर से लिख दिया हूँ नोट्स के फॉर्म में। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो एन एनिमेशन सिंस दे हैव मिरर प्लेन एंड
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल आइसोमर वही शो करता है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कोई अगर इक्वल पार्ट में कट पा रहा है, काट दिया जा रहा है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कभी भी शो नहीं कर सकता। यही रीजन है कि स्क्वायर प्लानर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है जिससे वो इक्वल पार्ट में कट जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में क्लियर हो गया होगा, एनेंशियोमर के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी चेक करना स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना स्टेबल होगा, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम स्टेबल होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।